हेलो स्टूडेंट, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैट्रिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन में। स्टूडेंट इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मैक्सिमम। देखिए क्या होता है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट जो दो वर्ड्स आ जाएं, आप ये समझ लेना। ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब होता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। इट मीन्स जब भी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दो वर्ड्स याद रखिएगा। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर देखिएगा आयोटा, यहाँ पर क्या है आपके पास, आयोटा यूज हो रहा है। यानी कि आपको उससे पहले याद रखना, जब भी हर्मिशियन प्रूफ करना है तो आपको कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जब भी ए के ऊपर ये बार लग जाता है, ये कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, यानी कि आई को आपको रिप्लेस कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आई को रिप्लेस कर दो माइनस आई से, ठीक है ना। साइन चेंज कर देंगे, 3 माइनस आई और ये बन गया आपके पास 3 प्लस आई और दिस इज 5। साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, हमें स्टूडेंट इसको ट्रांसपोज करना है बच्चों। ट्रांसपोज कैसे कर देंगे, 2 यानी कि फिर से वही रो को कॉलम बना देते हैं। कॉलम बना दिया, 3 प्लस आई और ये 5। क्या हम चेक कर सकते हैं, ये ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए आ रहा है। इट मीन्स एक मैट्रिक्स जो अपने कॉन्जुगेट, जो मैट्रिक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के इक्वल होगा, वही मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यही हर्मिशियन मैट्रिक्स है और कोई डेफिनेशन नहीं है। हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी कि इस मैट्रिक्स का आपको सबसे पहले कॉन्जुगेट करना है, ये कॉन्जुगेट निकाल दिया मैंने। उसके बाद इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दिया है। कॉन्जुगेट आपको क्लियर कर दिया, यानी कि आयोटा को माइनस साइन चेंज कर देंगे, वही कॉन्जुगेट होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दिस वी हैव टू रिप्लेस द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर देंगे एंड बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। इट मींस दैट conjugate transpose matrix is equal to itself। क्लियर स्टूडेंट, यही हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। इसका जो हमेशा याद रखेगा, एक पॉइंट बता रही हूँ, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इसके रियल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इज नेगेटिव ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। नेगेटिव वर्ड और आ गया है, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे स्टूडेंट, क्या होगा, 0। आयोटा को माइनस आई कर दिया है, देखिएगा 0। आई को चेंज करेंगे, आयोटा का जो भी साइन है उसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आपको इसका ट्रांसपोज कर देना है, 0 2 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस आई 0। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमारा सेम बन रहा है क्या, इट इज सेम। तो यानी कि आपके पास नेगेटिव क्या किया, यानी पूरे से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो यहाँ पर माइनस साइन था प्लस हो गया ना पूरा, और यहाँ पर माइनस साइन का क्या हो गया, माइनस था आपके पास, ये एज इट इज माइनस हो गया, ये प्लस हो गया है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका ऊपर वाला सेम आ गया है, देखिए, यानी कि इट्स इक्वल टू इज नेगेटिव ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की ये हो जाता है आपके पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बनेगा, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। इसकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये याद रखिएगा, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या फिर आपके पास इमेजिनरी होंगे। क्लियर स्टूडेंट, या तो 0 एलिमेंट होगा या फिर इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, 0 होना चाहिए, ये इमेजिनरी होना चाहिए, वही आपके पास इसका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। देखो इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं तो स्क्यू हर्मिशियन बना है। ठीक है ना, तो आपको यही इसमें आइडेंटिफिकेशन है, इसको रिमेंबर रखिएगा, नोट इट दिस पॉइंट एंड इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। और कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।